जब भी आप अपने पीसी के लिए डिस्प्ले लेने की सोचते हैं तो हमेशा एक सवाल सभी के सामने आता है और वो आता है कि क्या एक नॉर्मल मॉनिटर लें या फिर स्मार्ट मॉनिटर लें या फिर टीवी से ही काम चला लें। जनरली जो घर के अंदर बच्चों के लिए जब पीसी की बात होती है तो ये समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ एक सीपीयू ले लेते हैं, सीपीयू बिल्ड करा लेते हैं और अपने टीवी में लगा करके चला लेंगे। तो क्या गेमिंग और एडिटिंग के लिए टीवी सही रहेगा या फिर स्मार्ट मॉनिटर सही रहेगा या फिर हमें ट्रेडिशनल मॉनिटर ही लेना पड़ेगा? इस सवाल का सही जवाब जानने के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इस वीडियो को अगर अंत तक देखते हैं तो आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर मॉनिटर लें तो क्यों लें, क्यों ना हम स्मार्ट मॉनिटर लें या फिर टीवी से हम क्यों नहीं पीसी चला सकते हैं, और अगर नहीं चला सकते हैं तो क्यों नहीं चला सकते हैं। ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बस वीडियो को लाइक कर दे, पहली बार चैनल पर आ गए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। बाकी पीसी बिल्ड और तमाम तरह की प्रैक्टिकल वीडियो देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें। वहां पर पीसी बिल्ड से रिलेटेड एक से एक वीडियोस हम लोग दे रहे हैं लगातार। आइए दोस्तों चलते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्मल मॉनिटर के बारे में। क्या यह पीसी के लिए बेस्ट रहने वाला है? इस सवाल के जवाब में हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं। सबसे पहले डिजाइन और पीसी वर्क के लिए अगर हम बात करें तो अगर आप गेमिंग, एडिटिंग या फिर ऑफिस वर्क के लिए डिस्प्ले चाहते हैं तो मॉनिटर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। रीजन आपको समझ में आएगा। हाई रिफ्रेश रेट और लो रिस्पॉन्स टाइम इसके अंदर मिलता है। नॉर्मल मॉनिटर में जनरली 60 हर्ट्ज से लेकर के 240 हर्ट्ज तक जो है रिफ्रेश रेट और 1 ms से लेकर के 5 ms तक का जो है रिस्पॉन्स टाइम आपको जो है ऑफर करता है, जो गेमिंग और स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। इसीलिए मॉनिटर सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। उसके अलावा बेटर कनेक्टिविटी, मॉनिटर के अंदर डिस्प्ले पोर्ट, HDMI, USB Type-C और एडाप्टिव सिंक फीचर जैसे जी सिंक या फिर फ्री सिंक के साथ में आते हैं, जो पीसी के साथ में बेस्ट कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन जो है प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो इसके अंदर कोई स्मार्ट फीचर नहीं होता। मतलब YouTube, Netflix वगैरह या फिर OTT एप्स वगैरह अगर आपको डायरेक्टली चलाना है तो वो मॉनिटर के अंदर नहीं चलते हैं। इसके लिए आपको पीसी से जरूर कनेक्ट करना पड़ेगा या फिर मॉनिटर के अंदर जो बेसिक मॉनिटर होते हैं, अब तो वैसे स्पीकर आने लग गए हैं लेकिन मोस्टली स्पीकर नहीं होते हैं और जो स्पीकर होते भी हैं मॉनिटर में वो किसी काम के नहीं होते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो गेमिंग और प्रोफेशनल वर्क के लिए जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, डिजाइनिंग हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, इन सारे काम के लिए आपको बेसिक मॉनिटर ही लेना होगा। वही आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्मार्ट मॉनिटर की, जो कि हाइब्रिड के साथ में आता है क्योंकि इसके अंदर जो है मॉनिटर प्लस स्मार्ट फीचर भी आते हैं। जैसे स्मार्ट मॉनिटर में इनबिल्ट ओएस आता है, जैसे सैमसंग M सीरीज जो टाइजन ओएस पर चलते हैं और आप बिना पीसी को यूज किए ही आप YouTube देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, प्राइम वीडियो देख सकते हैं, ये सारे एंजॉय कर सकते हैं। कहने का मतलब जो स्मार्ट मॉनिटर होता है वो आपका मॉनिटर और टीवी दोनों का ही काम आपका चला देता है। इसके अलावा वायरलेस कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर वायरलेस कनेक्टिविटी आपको मिलती है, वाईफाई मिलता है, ब्लूटूथ और वायरलेस डिस्प्ले सपोर्ट भी मिलता है। बहुत सारे फीचर स्मार्ट इसके अंदर मिलते हैं जो मल्टीटास्किंग और कैजुअल यूज के लिए बहुत ही परफेक्ट होते हैं। इसके अलावा ऑफिस एंड प्रोडक्टिविटी यूज के लिए अगर हम बेस्ट की बात करें तो अगर आपको कोडिंग, ऑनलाइन मीटिंग या फिर नॉर्मल यूजेस के साथ में आप स्मार्ट फीचर भी चाहते हैं तो स्मार्ट मॉनिटर आपके लिए बेटर चॉइस हो सकता है। ड्रॉबैक की अगर हम बात करें तो इसका रिस्पॉन्स टाइम और रिफ्रेश रेट जनरली लो होता है। मोस्टली 60 हर्ट्ज से लेकर के 75 हर्ट्ज तक ही आते हैं, तो हार्डकोर गेमर्स के लिए ये ऑप्शन नहीं है। जो स्मूथ बिल्कुल भी वर्क करना चाहते हैं उनके लिए सही नहीं है। किनके लिए सही रह सकता है तो कैजुअल यूजर्स जो लोग हैं, ऑफिस वर्क वगैरह करना चाहते हैं, स्ट्रीमिंग वगैरह करना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी से लेकर के रिलेटेड काम करना चाहते हैं, इंटरटेनमेंट वीडियोस वगैरह कंज्यूम करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में ये मॉनिटर सही रहने वाला है। तो ये आपने देखा। अब हम बात करते हैं टीवी को अगर आप जो है पीसी मॉनिटर बनाते हैं तो क्या ये सही चॉइस रहने वाला है, क्या दिक्कत होने वाली है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फायदे की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी स्क्रीन मिलती है, सिनेमा लाइक एक्सपीरियंस आपको मिलता है। टीवी आपको जो है 32 इंच से लेकर के 85 इंच तक बड़ी स्क्रीन ऑफर आपको करता है। मूवीज और कैजुअल गेमिंग के लिए बहुत ही जबरदस्त स्क्रीन साइजेस आपको जो है मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है। लेकिन सिर्फ अच्छा ही नहीं है, बुरा क्या है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। स्मार्ट फीचर एंड स्पीकर्स की बात करें इसके अंदर तो इनबिल्ट ऐप और स्पीकर काफी कन्वीनियंट होते हैं, जो कैजुअल पीसी यूजर्स के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है कि
किसी भी टीवी के अंदर एलसीडीज के अंदर अगर आप थोड़ी बड़ी साइज लेते हैं तो उसके अंदर जो स्पीकर्स होते हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं। अगर हम ड्रॉबैक की बात करें, नंबर 1 तो हाई इनपुट लैग इसके अंदर आता है। टीवी के अंदर हाई रिस्पॉन्स टाइम और इनपुट लैग होता है। अगर हम रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो 10 ms टू 20 ms तक होता है, जो कि बहुत ही हाई होता है। फास्ट गेमिंग और कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए ये बहुत ही बेकार होता है। इस टाइप के वर्क आप इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। दूसरे ड्रॉबैक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एडाप्टिव सिंक नहीं होते हैं, यानी कि जी सिंक या फिर फ्री सिंक का सपोर्ट नहीं होता, तो स्क्रीन टीयरिंग और लैग इशू हमेशा देखने को मिलेगा, यानी कि प्रॉपर तरीके से मैच नहीं करता है जैसा आप चाहते हैं। पीसी पर वो सारी चीजें इस पर सही तरीके से मैच नहीं होती है आपके अकॉर्डिंग। तीसरे ड्रॉबैक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है क्लोज व्यूइंग जो है ऑप्टिमाइज नहीं होता। टीवी यानी कि लार्जर पिक्सल साइज और लोअर पीपीआई यानी कि पिक्सल पर इंच के साथ में आता है, जो टेक्स्ट और डिटेल्स ब्लरी आपको दिखाई देंगे। यानी कि कोई छोटा टेक्स्ट अगर पास में बैठ करके देखने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर पिक्सेलेशंस दिखाई देता है, वो थोड़ा सा ब्लरी आपको दिखाई देगा। लेकिन वहीं पर मॉनिटर में अगर आप देखते हैं तो छोटी से छोटी जो अक्सर कोई टेक्स्ट है वो भी आपको क्लियर दिखाई देगा। लेकिन टीवी में क्या होता है, कभी भी बिल्कुल पास से अगर देखते हैं तो वहां पर ब्लरी आपको नजर आएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन किसके लिए बेटर है, अगर हम बात करें कैजुअल यूजर्स के लिए, बिल्कुल कभी कभार अगर आप जो है आपका बच्चा सीखना चाहता है, बजट कम है मॉनिटर के लिए, तो उस कंडीशन में जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से मूवीज वगैरह देखना पसंद करते हैं या फिर कंसोल गेमिंग करते हैं आप PS5 वगैरह एक्सबॉक्स के साथ में, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल अगर कंप्यूटर पीसी का मजा चाहिए तो उसके लिए टीवी कभी भी नहीं है। जनरली जो टीवी होता है ये हाई कंट्रास्ट के साथ में आता है। अगर बहुत पास से इस पर देखते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में ऑपरेट करेंगे, कंप्यूटर मॉनिटर बना करके ऑपरेट करेंगे, तो आपको टीवी के पास में रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर आप इसके साथ में काम करते हैं तो आपके आंखों पर और आपके दिमाग पर भी बुरा असर डालता है। इसीलिए अगर ज्यादा वर्क करना है तो आपके लिए मॉनिटर भी बेहतर रहने वाला है। फाइनली वर्डिक्ट की अगर हम बात करें कि कौन सा बेस्ट किसके लिए रहने वाला है, तो इसके लिए गेमिंग एंड एडिटिंग के लिए मॉनिटर बेस्ट है। हाई रिफ्रेश रेट आपको मिलता है, लो इनपुट लैग मिलता है, बेस्ट रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। ये सारी चीजें आपके लिए बेहतर मिलती है एक मॉनिटर के अंदर। बाकी ऑफिस वर्क प्लस स्मार्ट फीचर के लिए आपको स्मार्ट मॉनिटर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। पीसी प्लस ओटीटी स्ट्रीमिंग कॉम्बो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। वायरलेस डिस्प्ले, प्रोडक्टिविटी बूस्ट, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। यानी कि दोनों का ही मिला जुला अगर आपको संगम चाहिए, यानी कि टीवी का भी काम कर दे और आपको मॉनिटर का भी काम कर दे, तो स्मार्ट मॉनिटर आपके लिए बेहतर रहने वाला है। लेकिन स्मार्ट मॉनिटर हमेशा थोड़ा सा महंगा मिलता है। बाकी कैजुअल मूविंग वाचिंग और कंसोल गेमिंग के लिए अगर हम बात करें तो टीवी बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बिग स्क्रीन मिलता है, स्मार्ट फीचर मिलता है, स्पीकर इनबिल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलता है, जिसकी वजह से आप टीवी यूज कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको पीसी मॉनिटर बना करके रखना है तो टीवी आपके लिए कतई से नहीं है। अगर आपको गेमिंग और एडिटिंग के लिए बेस्ट चाहिए तो आपको मॉनिटर ही लेना होगा। कैजुअल इंटरटेनमेंट के लिए चाहिए तो स्मार्ट मॉनिटर या फिर टीवी आपके लिए सही रहने वाला है। बाकी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक्चुअल समझ में आ गया होगा कि आपके लिए क्या सही रहने वाला है। बाकी इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।